हेलो दोस्तों, मैं सूरज आप सभी का एसके स्टडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए क्लास 10th मैथ का अध्याय 1 लेकर आया हूं जो इस समय चल रहा है। और इसके पहले वाले हम वीडियो में प्रश्नावली 1.2 के सभी सवालों को हल कर लिया था और इसमें हम लोग प्रश्नावली 1.3 को हल करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपके सभी दोस्त आ करके इस चैनल से अपनी पढ़ाई को अच्छी से तैयारी कर सके। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप चैनल पर नए हैं जैसा कि हमने बताया है, ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.3 का कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जैसा कि हमने आपको परिमेय बताते हैं कि √5 जो है और √3 √2, ठीक, आपका क्या है, ये सब एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो इसी को आपको सिद्ध करना है कि कैसे, कि आपका √5 जो आप कह रहे कि अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है, तो इसे कैसे आप कह सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसे मान लेते हैं कि सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आपको मान लेंगे कि ये मान लीजिए कि एक परिमेय संख्या है। तो देखिए इसका क्या परिणाम आता है। ठीक, तो यहाँ आप मान लेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आप इसे मान लिया कि यह एक परिमेय संख्या है। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है कि यह एक अपरिमेय है, तो हमने अपरिमेय संख्या क्यों माना है, क्योंकि देख लेते हैं कि क्या परिमेय मानने पर यह एक परिमेय संख्या है कि नहीं। अगर परिमेय होगा तब तो ऑलरेडी आपका अपरिमेय नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको परिमेय संख्या मान लिए हैं। ठीक, तो मान जैसे परिमेय संख्या क्या होती है, वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, तो इसे हम क्या सकते हैं, जब परिमेय संख्या माने हैं तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ P/Q के रूप में, यानी यह भी परिमेय संख्या है, यह भी परिमेय संख्या है, तो दोनों क्या हुई, बराबर। और जहाँ आपका होता है, जहाँ Q डज नॉट इक्वल 0, ठीक है, आपका जहाँ Q होता है वो Q के स्थान पर कोई 0 कभी नहीं होता है। ठीक, और आप इसे मान लेंगे और आपका हो जाएगा कि P तथा Q एक सहअभाज्य है, सहअभाज्य है। ठीक है दोस्तों, इसे आप मान लेंगे कि यह एक सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब क्या होता है कि ऐसी संख्या है जो स्वयं से कटे और सिर्फ एक से। ठीक, तो इसे हम मान लिए हैं। ठीक है, मतलब कि जहाँ आपका यह होता है P/Q एक सहअभाज्य संख्या होती है। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि क्या यह √5 एक सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, तब आपका पता चल जाएगा। तो यहाँ आप लिख देंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, अब इसका दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो इसका आप वर्ग करेंगे √5 का वर्ग बराबर आपका P का वर्ग और बटे Q का वर्ग। ठीक, अब इसका करेंगे तो आपका 5 हो जाएगा और इधर बराबर आपका P² बटे Q²। ठीक, तो इधर जानते हैं कि इसका जब भाग में जाता है उसका पक्षांतर करने पे गुणा हो जाता है। ठीक, तो मान लीजिए कि इसको हम क्या करें, Q इसमें क्या है, भाग हो रहा है, इसे हम पक्षांतर कर देंगे। तो आपका P² बराबर 5Q²। अब देखिए ये आपका क्या है कि जो देखिए P² आपका क्या है, P² बराबर 5Q²। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे कि Q² बराबर 5 का इधर हो जाएगा, क्या होगा, भाग करे होने लगेगा। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं कि Q² आपका 5 से, Q² आपका 5 से क्या है, विभाज्य है। ठीक है, तो जैसे कि आप करेंगे, इससे जब इधर करेंगे इसका भाग करेंगे तो आपका इधर बराबर में मैं कर देता हूँ, तो आपका हो जाएगा Q² बराबर P² बटे 5। तो इसका देखिए एक परिमेय आपके में दिया है। ठीक है, थेल्स का परिमेय से, तो यहाँ होता है आपका, तो लिखेंगे कि Q² 5 से विभाज्य है। ठीक है,
क्यू स्क्वायर नहीं पी स्क्वायर, सॉरी पी क्योंकि भाग हो रहा है ना, 5 से विभाज्य है तो विभाज्य है तो आपका पी भी 5 से विभाज्य होगा। ये देखिए आपका थेल्स का परिमेय कहता है। ठीक है, तो आपका क्या हुआ कि देखिए आप P भी क्या है, P आपका क्या है 5 से विभाज्य है। ठीक, और अब एक बार और आप कर सकते हैं कि क्या कि आपका P और Q क्या है, P और Q एक पूर्णांक है। ठीक है, तो मान लीजिए कि आप यहाँ आप मान सकते हैं कि P यहाँ जैसे कि आपका क्या है पी स्क्वायर बराबर 5 की, यानी P बराबर आप मान लेंगे क्या, P बराबर 5m। यम क्या है आपका एक पूर्णांक है। ठीक, जैसे कि आपका यहाँ पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर था, आपका q क्या था, p क्या था यहाँ आपका 5 से विभाज्य था। ठीक है, तो आप देखिए उसके स्थान पे ये भी मान सकते थे विभाज्य है तो इसके बराबर ये भी हो सकता है, p बराबर 5 विभाज्य है तो। ठीक, तो ऐसे ही हमने यहाँ कर दिया है। ठीक है, तो अब देखिए अब दोनों पक्षों का फिर से वर्ग कर दीजिए, यहाँ लिख देंगे आप वर्ग करने पर। ठीक है दोस्तों, तो इसका वर्ग करेंगे तो पी स्क्वायर बराबर 25 यम आपका जहाँ एक पूर्णांक है। ठीक है, यम मान लीजिए पूर्णांक यानी कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे यहाँ क्यू के स्थान पर कोई भी संख्या हो सकती है, वैसे यम भी कोई संख्या हो सकती है। तो अब देखिए पी स्क्वायर के स्थान पे आपको यहाँ क्या थे, पी स्क्वायर के स्थान पे 5q स्क्वायर है। देखिए इसी को हमें रखना है, पी स्क्वायर के स्थान पे 5q स्क्वायर, यहाँ रख देंगे 5q स्क्वायर बराबर 25 यम, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी मैं भूल गया। ठीक है दोस्तों, अब इससे आपका क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए क्यू स्क्वायर बराबर इसका क्या होगा, इधर भाग होगा तो बचेगा क्या 5m स्क्वायर। अब देखिए फिर यही वाला चीज़ आपका हो जाएगा, तो यहाँ आपका हो जाएगा क्या क्यू स्क्वायर, जैसे कि आपका इधर 5 क्या होगा, क्या भाग होने लगेगा, एम स्क्वायर और देखेंगे तो आपका क्यू स्क्वायर क्या होगा, यहाँ आपका हो जाएगा क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो Q भी विभाज्य होगा, Q भी विभाज्य होगा। ठीक है, यह आपका यही वाला यहाँ हमने लिख दिया है कि यह भी आपका विभाज्य होगा थेल्स के प्रमेय से। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए हमने यहाँ आपका ऊपर क्या माने थे, आप ऊपर यहाँ हमने माना था कि P और Q एक सहभाज्य है, यानी खुद से कट सकता है, यानी कि जो संख्या होगी वो अपने से कटेगा या फिर एक से। ठीक है, लेकिन ये तो आप क्या दिखाई दे रहा है आपका यहाँ परिमेय में, एक देखिए P तो यहाँ 5 से भी विभाजित हो जा रहा है और Q भी 5 से विभाजित हो जा रहा है, तो आपका क्या हुआ, यानी आपका ये क्या है जो माने हैं आप, इसका माने का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, यानी एक परिमेय संख्या नहीं है, इसका क्या कर रहा है, ये आपका सीधे से आपका क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, तो आपका क्या है एक परिमेय संख्या नहीं है। तो आप सिंपली से यहाँ लिख देंगे कि यह हमारी, ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए हो जाएगा कि यह हमारी कल्पना थोड़ा टेढ़ा लिखा जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका यह हमारी कल्पना का विरोध करता है, अतः यह एक √5 आपका जो है, यह एक अपरिमेय संख्या है। यह आप लिख देंगे, यह आपका यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम, यह आपका हो गया। देखिए दोस्तों, इसको ऐसे करना था, और आपका देखिए कभी काल 4 नंबर में और कभी काल 2 नंबर में आपके पेपर में ज़रूर से ज़रूर आता है। बोर्ड का एग्ज़ाम में जो आपका 2022 का भी होने वाला है, जो भी होगा, तो उसमें इस टाइप का एक क्वेश्चन पक्का फिक्स रहता है।
ठीक है। तो आप इसे अगर आपको नहीं समझ होगा तो कमेंट करिएगा, मैं इसको फिर से समझाते। आपको देखिए करना क्या है, जो आपका परिमेय दिया है उसे आप मान लेंगे, जो अपरिमेय दिया है कह रहा है तो इसको सिद्ध करने के पहले आप उसे परिमेय मानेंगे। तो अब परिमेय मानने का आपका मकसद क्या था कि आप देख सकते हैं कि परिमेय में क्या आता है, कि परिमेय में क्या होता है कि उसका जो हमने वहाँ P और Q है उसके बराबर में परिमेय। परिमेय का परिभाषा ये होता है कि ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके, ठीक है। तो आपका तो उसे आप लिख सकते हैं, उसके बाद आपका वर्ग कर देंगे दोनों पक्षों का और P ऑफ Q आपका एक सहभाज्य मान लेंगे आप उसे, ठीक है। तो आपका सहभाज्य अगर रहेगा तब का परिमेय संख्या होगा, अगर नहीं है तब का अपरिमेय संख्या। लेकिन जैसा कि हमने यहाँ किया तो इसका दो भाज्य संख्या पता चली, P और Q का क्या 5, ठीक है। तो आपका क्या है, एक भाज्य संख्या मतलब कि परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि उसका एक क्या है, एक और भी भाज्य संख्या है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। तो दोस्तों आपका सेकेंड क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी प्रूव दैट 3 + 2√5 एक क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो चलिए इसको हम सिद्ध कर सकते हैं कि कैसे होगा। और दोस्तों आप इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर से जरूर याद करिए, खास करके इस टाइप के क्वेश्चन को जो हमने ऊपर बताया कि √5, √2, √3, यही 2-3 क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं आपके पेपर में, जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यह आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यह, तो इसे आप जरूर से ज़रूर तैयारी कर लें, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे को देख लेते हैं। तो इसको सिद्ध करने के लिए आप क्या करेंगे, इसे भी वही मान लीजिए कि यहाँ माना 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक। अब फिर लिख दीजिए इनको, जैसे हमने बताया था पहले, इसको हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा परिमेय संख्या, P/Q के। और यहाँ आप लिख देंगे जहाँ, यह आपका लिखना बहुत जरूरी है, आप नहीं लिखेंगे तो इससे आपका तब सारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। जहाँ आपका क्या है, Q ≠ 0, P तथा Q सह अभाज्य है, ये आपको लिखना है, ठीक है। तो अब इसको क्या होगा, इसको देखिए आपको अब दोनों पक्षों का वर्ग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसे हमने यहाँ आपको √5 को सिद्ध कर चुके हैं कि यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आप उसके बाद इजीली से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे, चलिए हम इसको करके दिखाते हैं। चलिए ये आपका क्या है, प्लस क्या है, 3 क्या है, प्लस में है, तो इधर जाएगा क्या होगा, माइनस में, ठीक है। तो 2√5 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q - 3, यह देखिए आपका ऐसे हो गया, ठीक है। और क्या हो सकता है, 2 क्या कर रहा है, इसमें गुणा हो रहा है 2, और इसमें दिस जाएगा क्या होगा, भाग होगा। तो सबसे पहले अब इसका क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो आपका Q ही नीचे रहेगा और आपका क्या होगा, P - 3Q आपका हो जाएगा। तो एलसीएम लेने आपको ज़रूर आता ही होगा। चलिए इसको करते हैं। तो आपका पहले एलसीएम इसको हॉल करेंगे, एलसीएम लेंगे तो आपका नीचे हो जाएगा यहाँ Q और ऊपर P - 3Q, यह आपका हुआ। और आपका 2 क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है 2 में, 5 मतलब √5 में, और दे जाएगा क्या होगा, उसका क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक। तो ऐसा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, P - 3Q के 2Q। अब देखिए यहाँ आपको यह बात हमेशा याद रखनी है कि क्या बात याद रखनी है, ये जान लीजिए कि जो क्या होता है, कभी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, ना ही अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर होती है। लेकिन आपका यहाँ क्या हुआ, यह आपका क्या कह रहा है, यह एक बराबर संख्या दिखाई दे रहा है। तो आपका क्या हुआ, यह आपका परिमेय संख्या कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि परिमेय संख्या बराबर हो सकती है, लेकिन अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती है, क्योंकि आपने √5 को क्या है, ऊपर आपने सिद्ध किया है कि यह एक क्या है, √5 पे क्या है, अपरिमेय संख्या है, आपने इसे सिद्ध किया है, ठीक है दोस्तों। तो यह देखिए आपका यहाँ तक आपका क्या दिखाई दे रहा है, बराबर दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ लिख देंगे कि यह हमारी कल्पना का विरोध करता है, विरोधाभास है, ठीक है। तो यहाँ आप लिख देंगे कि यह हमारी कल्पना, ठीक है, यह हमारी कल्पना का विरोध, ठीक है, विरोध करता
है, विरोध करता है। अतः अतः यह क्या आपका 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, संख्या है। यह आपका हो जाएगा और यहाँ पे लिख देंगे इति सिद्धम। तो दोस्तों देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। और क्वेश्चन नंबर 3 में भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, 1 2 3 दिए हैं, जिसमें मैं आपको 1 या 2 आपको बता देता हूं, उसके बाद आप उसे ईजिली से कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कैसे हल करना है। देखिए दोस्तों कि इसमें वेरी ज़्यादा क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं कि √2 को सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है, √5, √3, √7, बस इतने तक को ही आपको याद रखना है। और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पेपर में। और ये आपका हर साल फिक्स रहता है, 2 नंबर का कभी या कभी 4 नंबर में आ जाता है, ठीक है। 4 नंबर में आएगा तो आपको उस साइड से जिससे आपको लंबे प्रक्रिया में थोड़ा सा करना होता है, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 2 में इस टाइप का बहुत कम ही चांस होता है, लेकिन कभी कभी आ जाता है। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन जरूर से जरूर अपने पेपर में पढ़ के जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में 1-2 सवाल को देख लेते हैं जो थोड़ा कठिन होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। पहला है, इसमें सिद्ध करना है कि 1 + 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, 7√5 अपरिमेय संख्या है, 2 + √2 अपरिमेय संख्या है। देखिए इन दोनों को मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 पर ही समझाता हूँ कि आपका कैसे होगा। तो देखिए सबसे पहले मैं तीसरे को समझाता हूँ। यहाँ क्या था, यहाँ आपका एक चीज़ एक्स्ट्रा था, क्या, 2। अगर आप 2 को हटा देंगे, ठीक है, 2 को, जैसे कि इसमें से आप 2 है और उसमें 2 क्या नहीं है, बस क्या है वहाँ √2 और मतलब कि 6 + √2। तो आपको करना क्या है, इसे देखिए यहाँ सब आपको वही रहेगा, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, वहाँ यहाँ लिख देंगे यही जो आपका है 6 + √2 बराबर p/q, जहाँ ये आपका ऐसे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ आपका क्या है 6 + √2 ना। तो आपको करना क्या है, देखिए इसके स्थान पे आपका √2 रहेगा ही और 6 क्या है प्लस है, इधर जाएगा माइनस, यानी आपका बस यहाँ तक होगा। उसके बाद आप लिख देंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ लिखेंगे कि हमें ज्ञात है कि मतलब कि हमने सिद्ध किया है, ठीक। जैसे हमने यहाँ लिखा नहीं है तो आप लिख देंगे कि हमने सिद्ध किया है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। और फिर उसके बाद लिखेंगे कि यह हमारी कल्पना का विरोध करता है। क्यों? क्योंकि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती, क्योंकि आपका क्या है √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है आपका। उसके बाद और 6 क्या हो जाएगा, इधर जाएगा, क्या होगा परिमेय संख्या हो जाएगा। तो आपका क्या होगा, यह एक आपका अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगा। वैसे ही दोस्तों एकदम सिंपल है, तो ज़रूर से ज़रूर आप प्लीज़ कर लीजिएगा। आपको इसी टाइप से करना है, देखिए ऐसे ही सिंपल एकदम करना है। उसमें क्या, इसमें 2 है और इसमें क्या है 2 नहीं है। और देखिए अगला वाला इसमें क्या है 7 + √5। और देखिए आपको 3 को कैंसिल कर देना है और इसके सब क्या है 7, इस बस 7 7 7 आपका यहाँ तक हो जाएगा और यहाँ तक। उसके बाद क्या करना है, यहाँ 3 आपका p/q बराबर 7√5 रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे आप, 7 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और उसके बाद क्या होगा भाग हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा p/q/7q। तो आप लिख देंगे वही कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, हमने सिद्ध किया है। और यह आपका अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती, अर्थात मतलब यह हमारी कल्पना का क्या है विरोध करता है, विरोधाभास है, ठीक। और आपका क्या हो जाएगा, यह एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगा। तो दोस्तों आप इसे हमने जैसे बताया है आपको सिंपली ऐसे करना है और उम्मीद है कि आप कर भी लेंगे, ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, हमने जैसे ऊपर बताया है वैसे ही। देखिए आपका क्वेश्चन 2 में ही आपका क्या 2 यह भी शामिल है, यह भी शामिल है, ठीक है। तो आप इसे ज़रूर कर लीजिएगा। कैसे करना है हमने बस समझा दिया आपको, ठीक। अब देखिए 1/√2 यही थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन करेगा। तो चलिए इसको भी हम लोग कर लेते हैं कि इससे कैसे होगा। चलिए दोस्तों करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ लिखेंगे क्या 1/√2, यह एक परिमेय संख्या है। सेम वैसे ही करना है, परिमेय संख्या है, ठीक है।
उसके बाद आपको क्या करना है, तो वही आपको 1/√2 बराबर P/Q, और यहाँ लिख देना है जहाँ Q डज नॉट इक्वल 0, P तथा Q सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, आप ऐसे कर देंगे, यहाँ आप लिख देंगे। उसके बाद देखिए क्या करना होगा, देखिए अब देखिए यह क्या होता है, बराबर में क्या होता है, अगर यह संख्या पलटती है इधर का, अगर 2 को ऊपर मतलब कि √2 को ऊपर और 1 को नीचे करते हैं तो इसका भी पलट जाता है। ठीक है, या फिर आप चाहे तो मल्टीप्लाई से कर सकते हैं। ठीक, तो इधर करेंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा आपका, करेंगे तो इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा, Q बराबर P√2। ठीक है, और फिर आपका क्या होगा, इधर आपका कर देंगे, इसका क्या हो रहा है गुणा, और इधर क्या हो जाएगा भाग, यानी √2 बराबर आपका क्या हो जाएगा Q बटा के P, यानी ठीक है उसका उल्टा। देखिए आ गया। अब आप चाहें तो ऐसे इसको पूरा सिद्ध कर सकते हैं, जैसे कि हमने √5 को सिद्ध किया है। ठीक है, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। ठीक, चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि यह एक क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। ठीक, आप ऊपर इसे सिद्ध कर चुके हैं। ठीक, तो आप लिख सकते हैं कि यह मतलब कि आपका क्या है, यह एक क्या है, यह आपका क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, और यह आपका क्या है, अपरिमेय संख्या। कैसे हमने सिद्ध किया है, जैसे √5 को सिद्ध किया था वैसे √2 को भी सिद्ध किया जा सकता है। ठीक है, तो आपका कि पहले आपको हमने यहाँ भी कर सकते थे, लेकिन हमने किया क्यों नहीं, क्योंकि यह आपका 1/√2 था और यहाँ P/Q था, यह अपरिमेय संख्या था। लेकिन जब हमने इसको पलटा, जब हमने इसको उलट दिए तो आपका क्या हुआ, यह Q/P तो आपका क्या हुआ, परिमेय संख्या रहेगा। लेकिन जब इसे हमने उल्टा दिया क्या होगा, ये आपका अपरिमेय संख्या में प्राप्त होगी। तो आपका क्या हुआ, यह हमारी कल्पना का विरोध करता है। ठीक, यह हमारी कल्पना का विरोध करता है, विरोध करता है। अतः यह अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इस तरीके से आपका प्रश्नावली पूरा सॉल्व हो गया। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा, ताकि अपने दोस्तों आपके सभी दोस्तों के पास पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और यहाँ आप इसका क्या लिखते हैं, इति सिद्धम। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।